जय हिंद, नमस्कार, प्रणाम। कैसे हो मेरे प्यारे भाई बहन। आशा करते हैं कि शानदार ज़बरदस्त जिंदाबाद होंगे। आप सबके लिए बहुत रामबाण। और अगर आप चाहते हैं 2025 अग्निवीर में सिलेक्शन लेना चाहते हैं मेरे प्यारे भाई बहन, तो आप सबके लिए सबसे बड़ा रामबाण हो सकता है। आप सबके लिए सबसे बड़ा रामबाण हो सकता है मुक टेस्ट। यानी कि अगर आप मुक टेस्ट जब नहीं दे पाएंगे तो आपका सिलेक्शन भी नहीं हो पाएगा। ये रिवीजन होता है मुक टेस्ट में। आपको हर रोज़ 10 प्रश्न दिए जाते हैं। हर रोज़ आपको टेस्ट कराया जाता है ताकि आपको पता चल जाए कि एग्ज़ाम में कैसा प्रश्न आता है ना। अब यहाँ पे आपका चलिए पहला प्रश्न यहाँ पे देख सकते हैं आप। भारत संविधान को कब लागू किया गया था? भारत संविधान को कब लागू किया गया था? ए नंबर में आपका 15 अगस्त 1947 को है ना। बी नंबर में आपका 26 जनवरी 1950 को। सी नंबर में आपका 2 अक्टूबर 1947 को। अब यहाँ पे आता है 26 है ना, 26 नवंबर 1949 को। मेरे प्यारे भाई बहन, अब कहेंगे आप कि इन चारों में से हम क्या करें। इन चारों में से हम क्या करें, हमें तो पता ही नहीं मेरे प्यारे भाई बहन। इसीलिए आपको रिवीजन कराने के लिए हमने आंसर भी साथ में लेके आया है। आपको आपका बी नंबर बहुत शानदार हो जाएगा। 26 जनवरी 1950 को भारत संविधान लागू किया गया था, बहुत अच्छे तरीके से और बहुत शानदार तरीके से, है ना। चलिए मेरे प्यारे भाई बहन, अब यहाँ पे आपका आता है दूसरा प्रश्न। जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया था? जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया था मेरे प्यारे भाई बहन? अब कहेंगे आप महात्मा गांधी, तो ए में दिया है, बी में दे दिया है सुभाष चंद्र बोस। अब क्या करें, फिर से आता है आपका लाल बहादुर शास्त्री, और उसके बाद से आता है आपका डी में जवाहरलाल नेहरू। मेरे प्यारे भाई बहन, जवाहरलाल नेहरू। अब आप कहेंगे कि क्या करें मेरे प्यारे भाई बहन। आपको रिवीजन कराने के लिए हम आ चुके हैं और बहुत अच्छे तरीके से आपका रिवीजन होगा। यानी कि सी नंबर आपका बहुत बेहतर होगा, लाल बहादुर शास्त्री आपका आंसर बहुत शानदार होगा। आप कहेंगे जय जवान जय किसान का नारा लाल बहादुर शास्त्री जी ने लगाए थे, है ना। अब यहाँ पे प्रश्न में आता है आपका तीसरा प्रश्न। यहाँ पे तीसरा प्रश्न आता है भारत का राष्ट्रीय पशु कौन है? अब यहाँ पे ए नंबर में आपका दिया है शेर, है ना। बी नंबर में दे दिया है बाघ, सी नंबर में हाथी है और डी नंबर में चीता है। इन चारों में से आपको बताना है मेरे प्यारे भाई बहन। आपको तो पहले से ही पता होना चाहिए। ये तो 1-2 में पढ़ाया जाता है मेरे प्यारे भाई बहन। अब आप कहेंगे बी नंबर में, यानी कि बाघ बहुत शानदार होगा, एकदम ज़बरदस्त होगा ना मेरे प्यारे भाई बहन, है ना। चलिए अब यहाँ पे चौथा प्रश्न आपका आता है। देख सकते हैं आप, मानव शरीर में सबसे बड़ी हड्डियाँ कौन सी होती है ना। मानव शरीर में सबसे बड़ी हड्डियाँ कौन सी होती है? आप कहेंगे ह्यूमर्स कहेंगे आप। फिर से बी नंबर में आपका दिया है फिर सी नंबर में आपका दिया है टीबिया, है ना, टीबिया। अब आपको दिया है डी नंबर में रेडियस। मेरे प्यारे भाई बहन, अब कहेंगे ये तो बायोलॉजी का सवाल हो गया। अब क्या करें? तो मेरे प्यारे भाई बहन, आपको रिवीजन कराने के लिए हम बहुत शानदार तरीके से आंसर भी लेके आए हैं। आप कहेंगे फिर मानव शरीर के सबसे बड़ी हड्डियाँ होती है। बहुत शानदार होगा, एकदम लाजवाब होगा। आपसे कुछ नहीं कहना है, लेकिन आपसे एक अनुरोध है मेरे प्यारे भाई बहन कि आप सबके लिए इतना मेहनत अगर हम कर रहे हैं, मुक टेस्ट ला के आपको रिवीजन करा रहे हैं, तो एक बार चैनल को सब्सक्राइब तो बनता ही है मेरे लिए, है ना। आप एक बार ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दीजिएगा और कम से कम 1 से 2 लोगों के पास शेयर ज़रूर कर दीजिएगा, ताकि हमारी मोटिवेशन बढ़ती रहे और आप भी बहुत अच्छे तरीके से तैयारी करते रहे, है ना। चलिए यहाँ पे आपका दिया है सौर मंडल में सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? आपका ए नंबर में दिया है पृथ्वी, है ना। बी नंबर में आपका हो जाएगा मंगल, सी नंबर में आपका हो जाएगा बृहस्पति और डी नंबर में हो जाएगा शनि। मेरे प्यारे भाई बहन, आपका होगा आपका सी नंबर बृहस्पति। एकदम शानदार और एकदम लाजवाब होगा ना, बहुत शानदार होगा। चलिए अब यहाँ पे प्रश्न आपका आता है, 6वां प्रश्न आप देख सकते हैं। भारत की पहली महिला प्रधानमंत्री कौन थी? अब यहाँ पे आपका आता है ए नंबर में प्रतिभा पाटिल, है ना। अब यहाँ पे बी नंबर में आता है इंदिरा गांधी, सी नंबर में आपका आता है ममता बनर्जी और डी नंबर में आपका आता है सुषमा स्वराज। मेरे प्यारे बहन, आपको बता दें कि बी नंबर आप सबके लिए बहुत शानदार होगा। यही इंदिरा गांधी थी जो पाकिस्तान के साथ युद्ध हुआ था, तो इन्होंने भी तुरंत उसी वक्त युद्ध चालू कर दिया। सब कुछ नष्ट हो गया था, सब कुछ खत्म हो गया था मेरे प्यारे भाई बहन। ये इंदिरा गांधी वही है जो पाकिस्तान के साथ खून के बदला खून ली थी, है ना। चलिए अब यहाँ पे कहा जा रहा है 7वां प्रश्न, क्या कहा जा रहा है, चलिए हम लोग देख ले रहे हैं। कंप्यूटर का मस्तिष्क किसे कहा जाता है?
कंप्यूटर का मस्तिष्क किसे कहा जाता है। मेरे प्यारे साथियों, अब यहाँ पे दिया है कि RAM है ना, और यहाँ पे आपका बी नंबर में दिया है कि हार्ड डिस्क, और यहाँ पे आपको दिया गया है सी नंबर में CPU, और यहाँ पे डी नंबर में दिया है मॉनिटर। मेरे प्यारे भाई बहन, आपको बहुत अच्छे तरीके से पता होना चाहिए। आप तो कंप्यूटर यानी कि लैपटॉप यानी कि कुछ भी चलाए होंगे, तो यानी कि कंप्यूटर में आपको बता दें कि CPU बहुत फास्ट काम करता है। आपको बता दें मस्तिष्क कहा जाता है, कंप्यूटर का मस्तिष्क CPU को कहा जाता है। आप बहुत अच्छे तरीके से तैयार कर लेंगे, है ना। और यहाँ पे आपका 8वां प्रश्न है मेरे प्यारे भाई बहन, संगीत के सम्राट किसे कहा जाता है। अब यहाँ पे तानसेन है ना, तानसेन, बीरबल यानी कि तानसेन आपका ए नंबर में, बी नंबर में बीरबल, और यहाँ पे सी नंबर में आपका दिया है कि कबीर, और डी नंबर में दिया है कि सूरदास, है ना। आपको बता दें कि ये प्रश्न घुमा फिरा के भी दे सकता है, कुछ अटांग पटांग भी दे सकता है, लेकिन आंसर इसका आंसर होगा मेरे प्यारे भाई बहन तानसेन ही होगा। इसका आंसर तानसेन होगा, यानी कि ए नंबर बहुत लाजवाब होगा, बहुत शानदार होगा, एकदम ज़बरदस्त होगा, है ना। चलिए, अब यहाँ पे आपका आता है 9वां प्रश्न, देख सकते हैं आप। भारत का राष्ट्रीय पक्षी कौन है। भारत का राष्ट्रीय पक्षी कौन है। आप कहेंगे ए नंबर में तो तोता दे दिया है, बी नंबर में मोर दे दिया है ना। अब यहाँ पे सी नंबर में दे के बुलबुल, है ना, बुलबुल आप सॉन्ग सुने ही होंगे, और डी नंबर में आपको बता दे कोयल। मेरे प्यारे भाई बहन, ये तो 1-2 का प्रश्न है, ये तो 1 और 2 का प्रश्न है। आप अब तो ये बचपन में पढ़े होंगे मेरे प्यारे भाई बहन। आपको बता दें कि मोर भारत का राष्ट्रीय पक्षी है, मोर भारत का राष्ट्रीय पक्षी है मेरे प्यारे भाई बहन। आप सबके लिए बहुत शानदार होगा, एकदम लाजवाब होगा, एकदम ज़बरदस्त होगा ना। चलिए, अब यहाँ पे आखिरी प्रश्न आ रहा है मेरे प्यारे भाई बहन। यहाँ पे आप देख सकते हैं, भारत में कुल कितने उच्च न्यायालय हैं। भारत में कुल कितने उच्च न्यायालय हैं मेरे प्यारे भाई बहन। आप कहेंगे ए नंबर में तो 21 दे रखा है, बी नंबर में आपका होगा 25, और सी नंबर में आपका 28, डी नंबर में 30। मेरे प्यारे भाई बहन, मेरे प्यारे बहनें, मेरे प्यारे भाइयों, अब आपको बता दें कि आपका आंसर बी नंबर यानी कि बी नंबर 25 आपका आंसर 25 न्यायालय। भारत में कुल कितने न्यायालय हैं, उच्च न्यायालय हैं, तो आप कहेंगे भारत में कुल उच्च न्यायालय 25 हैं। आप सबके लिए बहुत शानदार, बहुत ज़बरदस्त होगा मेरे प्यारे भाई बहन। आप सबके लिए अगर इतना मेहनत कर रहे हैं तो एक सब्सक्राइब जरूर बनता है। आप चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दीजिएगा, ताकि हमारी नोटिफिकेशन आप सबके पास जाती रहे, और वीडियो को हो सके तो शेयर कर दीजिएगा, ताकि बहुत अच्छे तरीके से क्लास चल सके, है ना। चलते अगले वीडियो मिलते हैं, धन्यवाद।